आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, अगर ये चीज़ आपको समझ लग गई तो ये आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। काश ये चीज़ मुझको मेरे अर्ली 20s में समझ आती। अगर आपकी उम्र 20s में है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने इस पे अमल दरामद किया, जो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, इट विल चेंज योर लाइफ। इसको समझने के लिए ये क्या चीज़ है, जब मुझे समझ आई तो इट हैज़ चेंज माई पर्सपेक्टिव अबाउट इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग रन के लिए हमने इन्वेस्ट कैसे करना है, इसको समझने के लिए एक चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम प्रॉफिट्स या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक आपसे सिंपल एग्जांपल शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या म्यूचुअल फंड ऑन एवरेज अगर आप 20 साल पे देखें, आपको 13 से 15% का रिटर्न मिलता है। किसी वक्त आपको नेगेटिव में भी जाता है, लेकिन अगर आप एवरेज पे देखें तो 13 से 15% रिटर्न आपको मिलता है। लेट्स से आपको 15% रिटर्न मिलता है और लेट्स से अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हो 1000 रुपये की, तो आपको रिटर्न किस तरह आपका ग्रो होता जाएगा। तो इस एजम्पशंस के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये पहले साल के अंदर डाले, तो अगर जब पहले साल के अंदर 1000 रुपये पे आपको 15% का प्रॉफिट मिलेगा, तो आपका टोटल रिटर्न एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1150 रुपया होगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने पैसे को उसी तरह रखना है। अब अगले साल जब आपको प्रॉफिट 15% मिलेगा, वो 1000 रुपये पे नहीं मिलेगा, और आपको 1150 पे मिलेगा। और अगर आप 1150 पे 15% को ऐड करें तो आपको 172 रुपीज़ का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर पे मिलना स्टार्ट होगा। सो अब आपकी इन्वेस्टमेंट 1322 हो गई है। तीसरे साल पे भी आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, वही 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो 1322 पे हो गई है, आपने उसके ऊपर 15% का प्रॉफिट देखना है। 15% का प्रॉफिट 198 के बाद 1520 रुपया हो गया। मतलब कि तीसरे साल में आपको 50% का प्रॉफिट मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने पैसे को नहीं निकाला, आपने पैसे को इन्वेस्टेड रखा और तीसरे साल में ही आपको 50% का रिटर्न मिल गया। लेट्स सी, आपको चौथे साल में जब आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, आपको 228 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 1750 रुपया आपका रिटर्न हो चुका है चौथे साल के ऊपर। और अगर आप पाँचवें साल को उसी 1750 पे आपको जब 15% का रिटर्न जो कि 260 रुपया अब आप ऐड करेंगे, तो आपका 1000 रुपया जो आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, वो 2000 रुपया बन गया है। यानी 100% रिटर्न विद इन 5 ईयर्स। इस तरह आपका पैसा ग्रो होता है। करना क्या है, आपने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके रखना है। चले एक और सिनेरियो को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा दोस्त बंटी, और मेरा दोस्त बंटी जो था, उसने बहुत ही अर्ली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। मैं इसकी एग्जांपल आपसे शेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब उसने इन्वेस्टमेंट की तो पर मंथ वो 50,000 रुपया इन्वेस्ट करता रहा, तो सालाना उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 6 लाख रुपया होगी। एट द एज ऑफ 35 बंटी डिसाइड कि यार मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, 35 साल की उम्र तक मैं इन्वेस्ट ही रखूँगा, यानी हर साल वो 50,000 रुपया देता रहेगा। तो दैट मीन्स कि आफ्टर 10 ईयर्स उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 6 मिलियन। 35 साल से ऑनवर्ड वो कहता है कि मैंने कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। इसका ये मतलब हुआ कि 35 से 60 साल, अगर हम 60 साल का फिगर देखें कि 40 साल तक या 35 साल तक उसकी कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो वो सिर्फ 6 मिलियन ही होगी। मेरा एक और दोस्त है बबलू, वो थोड़ा लेट स्टार्ट करता है। वो स्टार्ट करता है फॉर एग्जांपल 33 की एज पे, और वो भी उतने ही पैसे इन्वेस्ट करता है जितना बंटी स्टार्ट में कर रहा था, विच इज़ 50,000 पर मंथ। दैट मीन्स कि एक साल के ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी होगी 60,000 रुपया। ठीक है, अगर वो 60 साल तक ये इन्वेस्टमेंट करता है, सो जो टोटल इन्वेस्टमेंट 60 साल में भी वो सिर्फ 50,000 दे रहा होगा। सो जो टोटल इन्वेस्टमेंट उसने की होगी वो होगी 6 लाख रुपया 60 साल की उम्र तक। इसका मतलब ये हुआ 33 साल से 60 ईयर्स तक उसकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 1.62 करोड़ रुपीज़। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हम एज्यूम करते हैं कि हर साल के ऊपर 10% का रिटर्न आपको प्रॉफिट में मिलेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो बबलू था, जिसने बाद में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उसके जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 1.62 करोड़ था। जिसका मतलब है कि अगर 10 साल उसको प्रॉफिट मिलता जाए, उसकी टोटल रिटर्न जो 1.62 इन्वेस्ट करके उसको मिलेगी वो होगी 8.3 करोड़। मतलब ये कि हमें लगता है कि बबलू का रिटर्न बेहतर था क्योंकि इस पैसे उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किए, और चूंकि बंटी ने पैसे कम इन्वेस्ट किए तो उसको कम रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ही हमारी सबसे बड़ी एक वो सरप्राइज़ मिलता है हमें। जो टोटल 60 लाख रुपए थे बंटी के, और उसने 27 साल तक इन्वेस्ट रखा, यानी 25 साल से 35 साल तो वो पैसे डालता रहा। 35 से 60 साल तक उसने पैसे ना निकाले ना उसने डाले।
तो उसकी टोटल रिटर्न है 11.18 करोड़। इसका मतलब क्या है? सिंपल टर्म्स में आपको ये बताने का मकसद है कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टेड होंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था, 5 साल में आपके पैसे डबल होंगे, 10 साल में उसके डबल होंगे, 15 साल में उसके भी डबल होंगे। तो एक मल्टीप्लाई इफेक्ट आपको मिलता है जितना ज़्यादा देर तक आप इन्वेस्ट करते हैं। चले एक और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना एक और सिनेरियो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हर महीने के अंदर 500 रुपया इन्वेस्ट किए करें आप, ठीक है, तो सालाना आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 6,000 रुपया, ठीक है। और अगर आप उस 6,000 के ऊपर रिटर्न देखेंगे, अगर आप 30 साल के ऊपर वही 6,000 रुपया पर मंथ आप 500 रुपया अगर डालते रहे, तो 30 साल की उम्र में आपका वो 6,000 या 60,000 जो है वो 1,00,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि आपको जो प्रॉफिट 10% का पर एनम पे मिल रहा है, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 से इंक्रीज़ होगी 1,00,000 रुपये पर। और अगर इसी तरह आप 500 रुपया पर मंथ डालते रहें, तो 30 से 40 साल की उम्र में वही पैसे आपको 3.8 लाख रुपीज़ की रिटर्न होगी। मतलब कि आपका पैसा 1,00,000 से भी डबल हो गया। और अगर आप 60 ईयर्स तक इसी तरह 500 रुपया महीना डालते रहें, तो टोटल रिटर्न आपको 31 लाख रुपया मिल गई। अब यहाँ पे जो लोग नॉर्मली आपको बात करते हुए मिलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लोग लाखों रुपया पहले कमाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्वेस्ट करें। इस एग्जांपल से ये चीज़ समझ आती है, जितनी छोटी रकम है और जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करते जाएंगे, तब भी आप लाखों रुपया कमा सकते हैं आफ्टर 30 ईयर्स। 20 साल की उम्र में 500 रुपये से 60 साल की उम्र तक रिटर्न में आपको 31 लाख रुपए का आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। चले अब एक और एग्जम्पशन लेते हैं। हम ये एग्जम्पशन लेते हैं कि अब आपकी जो सैलरी है, क्योंकि अब आपकी ऑलरेडी अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी तो सैलरी इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो रादर देन ये कि आप हर साल 500 रुपया करते रहे, आप हर साल के बाद उसमें 10% का इंक्रीमेंट डाल दें। चले देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है आपकी टोटल रिटर्न्स के अंदर। सो लेट्स से कि आपने टोटल पैसे इन्वेस्ट किए थे 25 साल की उम्र से 500 रुपया, ठीक है। और आप हर साल 26 साल की उम्र में वो 60,000 के बाद आपकी नेक्स्ट ईयर की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 66,000 होगी, और उसके बाद 72,600 होगी। तो 40 साल बाद अगर आप सिर्फ 10% इंक्रीज़ करते हैं, तो टोटल रिटर्न आपका बनेगा 61 लाख रुपीज़। सो जहाँ आपको 500 रुपया कंसिस्टेंटली सिर्फ आप डालते रहे तो 31 लाख रुपया का रिटर्न मिला था, छोटे से चेंज की वजह से आपका रिटर्न डबल हो गया, तकरीबन 30 की जगह 60 लाख हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये चीज़ जब मैंने देखी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जब मैं ये चीज़ समझ आ गई मुझे, तो फिर मुझे समझ आया यार कि टोटल इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा कितना होता है अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखें। हम हमेशा छोटे टाइम फ्रेम को देख रहे होते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे हमेशा हमें मार पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि स्टॉक एक्सचेंज हाई रिस्क मार्केट है, लेकिन रिस्क आपका मिनिमाइज होता जाता है जितना लॉन्ग टर्म आप देखते हैं। अगर आप 1 साल के विजन से लेकर आए हैं तो शायद आपको कम रिटर्न मिले या आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के विजन से देखते हैं तो रिडिकुलस रिटर्न्स हैं। इस तरह के रिटर्न्स के आप परेशान हो जाएंगे कि कंपनीज़ ने रिटर्न किस तरह के दिए हुए हैं। इस चीज़ को देखने के लिए जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, मैं आपको बताता हूँ कि प्लेटफॉर्म पे हमने कुछ टूल्स दिए हुए हैं जो कि आपको हेल्प कैसे कर सकते हैं। आए प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। कैलकुलेटर नज़र आएगा, आप सिर्फ सिप पे कैलकुलेट पे क्लिक करें, और जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल में कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल 10% के रिटर्न के ऊपर 27 साल के लिए, ठीक है। और अगर आप प्लान में वेल्थ पे जाते हैं तो ये आपको बताता है 8.3 करोड़ रुपीज़ का रिटर्न मिलता है। इसी तरह आप अपने उसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज जैसा पाकिस्तान में 13 से 15% रिटर्न देता है, आप सिर्फ 13% करेंगे तो वो 14 करोड़ रुपये पे चला जाएगा। यानी छोटी सी ट्विकिंग भी आपको इम्पैक्ट बताएगी कि लॉन्ग टर्म पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। और अगर आप मुझे कह रहे हैं ये तो सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, एक्चुअल कंपनी शायद इस तरह का रिटर्न नहीं देती है आपको। आप लोगों के लिए एक और चीज़ हमने की है, आप यहीं पे किसी कंपनी पे जाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिलीवर पे जाता हूँ, ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं पहले भी कई दफ़ा दे चुका हूँ। यूनिलीवर पे आप जाएंगे और यूनिलीवर के अंदर आप अगर हमारे सिप के सेक्शन में जाएं, सिप का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था
कि 1,000 रुपया पर मंथ अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करें तो टोटल रिटर्न आपको कितना मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए का जो रिटर्न है वो 3.25 करोड़ रुपया बना है, यानी 3 करोड़ 20 लाख रुपया तकरीबन आपको रिटर्न मिल रहा है सिर्फ 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि यार अगर मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर में की होती, तो आज मेरा रिटर्न कितना होता। तो इसके लिए भी आप अगेन हमारे ROI कैलकुलेटर में जाएंगे। ROI कैलकुलेटर के अंदर आपने सिंपल क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल कंपनी सेलेक्ट करनी है, जिस तरह यूनिलीवर हो गया, आपने 20 साल के ऊपर रिटर्न देखना है और आप उसकी प्राइस हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 2002 के अंदर मैक्सिमम प्राइस 227 थी और मिनिमम प्राइस 200 थी। तो फॉर एग्जांपल मैं मैक्सिमम अगर मैंने 500 शेयर्स भी लिए हों एट ए प्राइस ऑफ 220, तकरीबन मैक्सिमम प्राइस जो भी बन रही थी, तो आप इसके अगर बॉटम पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 1,10,000 रुपये आपके 1,44 लाख रुपीज़ बने हैं टोटल रिटर्न आपका, जिसमें कि 16 लाख रुपया तो उन्होंने आपको डिविडेंड की सूरत में दे दिया है और रिटर्न पर ईयर कितना बना है 650% रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर। तो ये बहुत ही इमेंस और बेहतरीन रिज़ल्ट है आपको अगर आप डायरेक्टली कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, इसके लिए होपफुली हम फ्यूचर में और सीरीज़ वीडियोस लेकर आएंगे। बट आज की वीडियो में एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनी इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड वॉज 20 years ago। सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ, सो डोंट वेट एंड इन्वेस्ट टुडे, क्योंकि कल आप बैठ के 2 साल बाद इसी वीडियो को देखेंगे और आप ये रियलाइज़ करेंगे कि मेरे से बड़ी गलती होगी कि मैंने ये 2 साल पहले चीज़ सीखी होती। आपके लिए जितना अर्ली है, जितनी अर्ली एज में अगर आप 20s में हैं, आप ये देखना देखें कि कितने रुपए आपकी जेब में है। 500 रुपये हैं, इन्वेस्ट करें। 1000 रुपया जब आपकी इनकम बेहतर होती जाए, 10% ऑफ योर सैलरी और 10% ऑफ योर इनकम शुड बी इन्वेस्टेड। और लॉन्ग रन में आप होपफुली 20-30 ईयर्स के बाद उसका मेगा सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट अपनी लाइफ में देखेंगे, जब होपफुली आप इंशाल्लाह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको लगता है ये वीडियो वाकई आपको बेहतर लगी है तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, एंड इंशाल्लाह वी विल कम विद मोर सच कंटेंट इन फ्यूचर। थैंक यू।